बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, तबाह हाल मईशत के हामिल पाकिस्तान में इस वक्त दो जगह पे डॉलर के रेट तय होते हैं। एक तो इस्लामाबाद और एक बहुत बड़ा मरकज़ डॉलर का रेट बढ़ने का, और बहुत बड़ी वजह हमारा तुरखम बॉर्डर और अफ़गान महाजरीन हैं जो 1979 के बाद आज से 45 साल कबल 44 साल कबल अफ़गानिस्तान पर रूस के हमले के नतीजे में पाकिस्तान में आना शुरू हुए। और जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में उन्हें बहुत सी मराहत दी गई। वो जो गाड़ियाँ लेके आए उन गाड़ियों का टैक्स फ्री था, उनके लिए बहुत सी सहूलियात थी। उनके लिए यहाँ पे ज़ियाउल हक़ साहब ने मेहमानों के लिए बहुत सी मराहत दी हुई थी और उनको यहाँ कारोबार करने के मौके मिलते थे। उन्होंने हर कारोबार में यहाँ पाकिस्तान में बिज़नेस किया, उनके शनाख्ती कार्ड भी बन गए, वो यहाँ के नेशनल भी हो गए, उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टियाँ भी ख़रीद ली। अब चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, हमारी इकॉनमी दिन ब दिन गिरती जा रही है, हम कंगाल और उसकी तरफ जा रहे हैं, तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में अफ़गानियों ने जो पाकिस्तान में पिछले 40 साल से बिज़नेस कर रहे थे, और ये 30 लाख ऑफिशियल तो इनकी तादाद 30 लाख है, लेकिन 30 लाख से भी कई गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो कभी उन्होंने शादियाँ भी उन्होंने यहाँ कर दी, यहाँ रिश्ते नाते उनके हो गए, उन्होंने यहाँ से बेटियाँ ले भी ली, बेटियाँ दे भी दी, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। लेकिन अब वो अपना पैसा जो है वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, और ये पैसे के मुंतकिल करने का जो तरीका है वो डॉलर की ख़रीदारी है। और हर दौर में हर वक्त जब पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट इस्लामाबाद में जो तय होता है, हमारे तुरखम बॉर्डर पे उसके रेट से 10, 15, 20 रुपये रेट ज़्यादा होता है। और जब डॉलर की जब से किल्लत हुई है तो ये रेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, और अफ़गानी हमारे जो भाई हैं वो हर कीमत पे डॉलर ख़रीद के बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान में शुगर माफिया के जो अहम लोग हैं वो हुकूमतों का हिस्सा हैं। लिहाजा इस वक्त तुरखम बॉर्डर से, चमन बॉर्डर से चीनी जो है वो धड़ाधड़ अफ़गानिस्तान जा रही है, और जो मिल मालकान है, शुगर मिल मालकान, वो आज खुद चीनी बेच रहे हैं, और जितनी भी चीनी के बेचने में जो उसके पैसे मिलते हैं वो डॉलरों में बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। वो पैसा यहाँ से चीनी जा रही है और पैसा पाकिस्तान आ ही नहीं रहा। अगर यही चीनी अपना बैंकों के ज़रिए हो और एक्सपोर्ट की जाए तो एक टन के ऊपर $625, 620 से $625 पाकिस्तान को मिलते हैं, जो कि नहीं मिल रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में आके तो नेशनलाइजेशन शुरू की और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया, कौमियाए गए सारे अदारे, हत्ता कि फ्लोर मिल्स भी नेशनलाइज हो चुकी थी। तो उसके बाद पाकिस्तान में एक ही कारोबार बचा जिसके पास पैसा था, उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शुरू की, और हमारे बाज़ अदारे भी, अहम अदारे भी प्रॉपर्टी के बिज़नेस की तरफ आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में पिछले 40 साल में एक ही कारोबार फ़रोग पाया, वो प्रॉपर्टी का था। अब प्रॉपर्टी का कारोबार डाउन है, और प्रॉपर्टी की सूरत हाल ये ख़रीदार कम है और बेचने वाले ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टी रुकी हुई है। जो चंद माह पहले तक जो प्लाट 1 करोड़ रुपए का था, आज वो 65-70 हज़ार में भी कोई नहीं ख़रीद रहा। फायर वर्क बहुत ज़्यादा रुक चुका है। और पाकिस्तान से हमारे जो अफ़गानी भाई जिन्होंने यहीं रहे, जिनकी 2 नस्लें यहाँ जवान हुई, अब वो यहाँ से अपना सब कुछ बेच के और किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो रहे हैं, वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, या अपना कारोबार वहाँ सेट कर रहे हैं, या अपना वहाँ पे रहाइश बना रहे हैं। और उनका एक घर उधर है, एक घर इधर है, ज़्यादातर वो उधर, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो चुका है। जब वहाँ बदअमनी थी तो ये लोग वहाँ थे, अब वहाँ इस्तेहकाम है, बदअमनी बहुत कम है। हमारे यहाँ बदअमनी ज़्यादा है, यहाँ महंगाई ज़्यादा है, वहाँ महंगाई कम है। लिहाजा लोग वापस जा रहे हैं, और साथ यहाँ से कमाया हुआ 4 दहाइयों का पैसा भी लेके जा रहे हैं। और मुझे एक अफ़गानी सोर्स ने ये बात बताई, उसने कहा जी हमें 400 रुपये में भी डॉलर जो मिले तो हमें कबूल है, हम ख़रीद लेंगे। इसी तरह आज से कोई चंद माह पहले एक बंदे ने कहा कि हम 300 रुपये में भी डॉलर ख़रीद लेंगे, तो डॉलर 300 पे पहुँच गया। अब उसी किस्म के एक बंदे ने कहा कि हम 400 रुपये में भी डॉलर ख़रीद सकते हैं, कि यहाँ ये सूरत हाल बनी हुई है। इससे पहले आटा बाहर गया और गंदम बाहर गई और बेपनाह बाहर गई, आपके सामने हमें बाहर से मंगवानी पड़ी। हम अपना बॉर्डर ही सिक्योर नहीं कर सके, और हमारे बॉर्डर के ऊपर जो कस्टम इंटेलिजेंस वाले हैं उनकी भी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये,
कि क्यों कर माल कैसे माल बाहर जा रहा है। फिर अफ़गान ट्रेड की जो मुशर्रफ दौर में जो इजाज़त दी गई, जो अमेरिकन जो अपना सामान बग़ैर किसी चेकिंग के, बग़ैर किसी एक भी किसी राहदारी के, बग़ैर किसी टूल टैक्स के जो हज़ारों की तादाद में ट्रक अफ़गानिस्तान जाते थे, उनमें क्या कुछ जाता था ये कोई पूछने वाला नहीं था उस वक़्त। क्यों जनरल जो थे मुशर्रफ, उनका हुक्म चलता था। आज वो अल्लाह के पास पहुँच चुके हैं और अपने अमाल का हिसाब दे रहे होंगे। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है और इसी वजह से इस वक्त पाकिस्तान ज़बू हाली का शिकार है और डॉलर की कीमत मुस्तकम नहीं हो रही। तो डॉलर धड़ाधड़ थ्रू अफ़गान बॉर्डर, थ्रू तुर्खम बॉर्डर बाहर जा रहा है। और ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि किसी मुल्क के डॉलर का रेट उस मुल्क के हेडक्वार्टर से निकलने की बजाय तुर्खम बॉर्डर से उसके मुतवाज़ी निकल रहा है। और जो इस्लामाबाद से रेट तय होता है, तुर्खम बॉर्डर का रेट उससे हमेशा ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा हमारी इंतज़ामी बदहाली, हमारी बदकिस्मती और हमारी कमज़ोर गिरफ्त क्या होगी कि हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, सियासी पार्टियां दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे को पर्चे करवा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, एक दूसरे को रगेद रहे हैं, उसको रसवा कर रहे हैं। और ये वो सूरत हाल होती है जब कारीगर करप्ट और माफियाज जो है वो ऑपरेट करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में माफियाज धड़ाधड़ ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को कंगाल कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जिन्होंने फ़ैसले करने हैं अल्लाह उन्हें होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।